बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। आज मैं आपको जो है मॉडल पेपर बोर्ड ने निकाला था उसका सी पार्ट समझा रही हूँ। सी पार्ट में अगर देखें तो एक दो क्वेश्चन ही जो हैं वो ज्योमेट्री से अलग हैं, बाकी सब ज्योमेट्री से दिया गया है। अब जो है इसमें क्वेश्चन 3 सॉल्व करने हैं और जितने भी क्वेश्चन दिए गए हैं वो हमने सॉल्व किए हैं। इसमें क्वेश्चन नंबर 12 जो है पार्ट 1 का 11 भी है, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। पहले 11 सीख लेते हैं, उसके बाद पार्ट सी का जो है 12 से शुरू हो रहा है तो 12 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 11, फाइंड द वेरिएंसेस ऑफ द मार्क्स ऑफ स्टूडेंट्स विच आर 10, 20, 30, 40, 50, 60। अब वेरिएंसेस मालूम करने के लिए जो फार्मूला यूज़ होता है उसको हम एस स्क्वायर इज इक्वल टू समीशन ब्रैकेट एक्स माइनस एक्स बार होल स्क्वायर अपॉन एन। अब जो एक्स बार दिया गया है यानी अर्थमेटिक मीन, सबसे पहले हम इसको सॉल्व करेंगे। उसका फार्मूला है एक्स बार इज इक्वल टू जो भी हमारे पास वैल्यूज़ हैं उन सबको प्लस करके उसके बाद नंबर ऑफ जितने भी हमारे पास मार्क्स दिए गए हैं। हम यहाँ पर देखें तो हमारे पास 6 नंबर्स हैं, तो हमने यहाँ पर 6 लिखना है और ऊपर सबको प्लस करना है। जितने भी नंबर दिए गए सबको प्लस करेंगे तो 210 आएगा। उसको 6 से आप डिवाइड करेंगी तो आपके पास 35 आंसर आएगा। अब फार्मूले में रखेंगे हम वेरिएंसेस के जो फार्मूला है उस फार्मूले में हम जो है ये है एक्स माइनस एक्स बार होल स्क्वायर। अब एक्स जो है वो जो फर्स्ट नंबर है 10 माइनस एक्स बार हमारे पास 35 आया था वो रखा। इसी तरीके से 20 माइनस 35 फिर 30 माइनस 35 सबके होल स्क्वायर लगेगा फार्मूले के मुताबिक। 40 माइनस 35 50 माइनस 35 होल स्क्वायर प्लस 60 माइनस 35 होल स्क्वायर अपॉन 6। अब इन दोनों की माइनस करेंगे तो हमारे पास 25 बचेंगे। 25 का स्क्वायर 625 होता है। इसी तरीके से इसमें से 15 बचेंगे। 15 का 15 का स्क्वायर जो है 225 होता है। यहाँ पर 5 बचेंगे। 5 का स्क्वायर 25 होगा। इसमें से भी -5 इसमें से +5 बचेंगे, इसमें से -5 बचेंगे, तो स्क्वायर की वजह से ये प्लस हो जाएगा। ये तो है ही प्लस, इसको स्क्वायर करेंगे तो 25 सेम आएगा। अब इसमें से हमारे पास बचेंगे 15 का स्क्वायर होगा 225 और 60 में से 35 जाएंगे तो हमारे पास 25 बचेंगे। 25 का स्क्वायर होता है 625। सबको प्लस करेंगे तो 1750 आएगा। 6 से इसको डिवाइड करेंगे, जो आंसर आएगा वही इसका वेरिएंस है। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, इसका फार्मूला भी बिल्कुल आसान है, आप आराम से कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 जो है फाइंड द इन्वर्स ऑफ द मैट्रिसेस। अब इसका इन्वर्स लेना है। इन्वर्स का फार्मूला जो भी आपके पास मैट्रिक्स का नाम दिया गया है उसके ऊपर पावर -1 रखते हैं। अब -1 पता है क्योंकि +1 अगर किसी का पावर है तो उसका इन्वर्स में -1 होगा यानी डिवाइड होगा। तो ए का इन्वर्स निकालना है इज़ इक्वल टू एडजॉइंट ए अपॉन एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ ए। अब सबसे पहले आप जो इस फार्मूले में एब्सोल्यूट वैल्यू निकालेंगी ए की, अगर इसकी 0 है तो ये 0 हो जाएगा, सारा 0 हो जाएगा। अगर ये 0 नहीं है तो फिर सॉल्व होगा, नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो। सबसे पहले हम इसका जो है निकालेंगे एब्सोल्यूट वैल्यू। एब्सोल्यूट वैल्यू निकालने के लिए हमने इसके जो ब्रैकेट्स हटा के एब्सोल्यूट की साइन लगा दी है, ठीक है। उसके बाद जो हम फर्स्ट रखेंगे उसका हमने रखा है 2 रख, ठीक है। अब ये क्या होगा, ये 2 हो गया। अब ये लाइन और ये लाइन निकल जाएगी, बाकी हमारे पास जो स्क्वायर में ये मैट्रिक्स बचेगा वो हम रखेंगे 2 1 1 2। उसके बाद हम यहाँ पर माइनस लगाते हैं, फार्मूले के हिसाब से ये 1 आ गया। अब ये टी की तरह इसकी वैल्यूज़ निकल जाएंगी, तो 2 यहाँ पर मेंबर्स और ये वाले यानी 3 2 और 1 2 रखेंगे। 3 2 एंड 1 2।
उसके बाद +1, अब ये 1 आ गया तो ये लाइन भी निकल जाएगी और ये जो है ये कॉलम और ये रो, तो हमारे पास 3 2 2 1 बचेगा। ये हम रखेंगे मैट्रिक्स का 3 2 2 1, इससे 1 मल्टीप्लाई होगा। अब एब्सोल्यूट वैल्यू आपको पता है, क्रॉस में मल्टीप्लिकेशन होगी और सेंटर में माइनस साइन होगी। 2 2 ज़ा 4, क्योंकि ये 3/3 का मैट्रिक्स है तो उसके करने का एब्सोल्यूट वैल्यू निकालने का ये तरीका है। अब ये हो जाएगा 2 2 ज़ा 4, 1 1 ज़ा 1, ये 2 2 ज़ा 4 हो गया। पहले आप लिखेंगी, उसके बाद मल्टीप्लिकेशन करेंगी, तो 4 में से 1 माइनस करेंगे तो 3 बचेगा, 3 2 ज़ा 6। अब सेकंड वाले को देखेंगे, इसको भी क्रॉस में करेंगे, 3 2 ज़ा 6, 2 1 ज़ा 2, 6 माइनस 2 4, 4 को हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -4 आ जाएगा, ये -4 मैंने लिखा है। उसके बाद थर्ड वैल्यू को देखेंगे, थर्ड वैल्यू में भी 3 1 ज़ा 3, 2 2 ज़ा 4 इस तरीके से लिखेंगे। उसके बाद मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हमारे पास -1 बचेगा, -1 1 से मल्टीप्लाई होगा तो -1 आएगा, ये रहा -1। अब 6 -4 -1 और -1 होंगे -5, 6 में से माइनस करेंगे तो +1 आएगा। अब +1 आया तो हम पहले एडजॉइंट निकालेंगे, उसके बाद +1 इससे डिवाइड करेंगे। अब एडजॉइंट निकालने का फार्मूला वही तरीका, अब लिखेंगे A11। अब A11 ये जो -1 है ये फार्मूले का है, 11 जो लिखा होगा उसको 1 + 1 में लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद हम रखेंगे 2 1, यानी ये फर्स्ट जो है वो रो और फर्स्ट कॉलम को निकाल देंगे तो हमारे पास ये मैट्रिक्स बन जाएगा 2 1 1 2। ओके, अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 2 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4 आ जाएगा, 1 1 ज़ा 1, बीच में माइनस की साइन लगाते हैं, सेंटर में जो साइन आएगी वो सबके माइनस आएगी। अब ये 2 कहाँ से आया, यहाँ पर जो आपने 1 + 1 लिखा तो ये हो गया स्क्वायर। ये 1 + 1 कहाँ से आया, ये 11 लिखा हुआ था। ओके, अब क्योंकि ये इवन नंबर है तो -1 जो है वो +1 हो जाएगा और 4 - 1 3 होगा, 3 1 ज़ा ये 3 आ गया। अब उसके बाद 8 12 करेंगे, अब 1 + 2 पावर में रखेंगे, -1 सबके साथ आएगा। अब ये हो गई फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 3 2 1 2, 3 2 1 2 सेम उसी तरीके से मल्टीप्लाई करेंगे, -1 सेम, 1 + 2 पावर 3 हो गए और 2 3 ज़ा 6, 2 1 ज़ा 2। ओके, अब क्योंकि ये जो है ऑड नंबर में पावर है तो ये माइनस ही रहेगा, इसमें से 4 बचेंगे, 4 - 1 से मल्टीप्लाई होगा तो -4 आ जाएगा। थर्ड में लिखेंगे इसी तरीके से, थर्ड आएगा A13 होगा, A13 मतलब फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, ये थर्ड कॉलम आ गया। तो हमारे पास कौन सा मैट्रिक्स आ गया, 3 2 2 1, 3 2 2 1। ओके, अब यहाँ पर 1 और 3 है, यहाँ पर 3 लिखेंगे, 1 और 3 होता है 4, ये हम पावर में 4 लिखेंगे, 3 1 ज़ा 3, 2 2 ज़ा 4, हमारे पास बचेगा -1 और ये हो जाएगा +1। +1 -1 से मल्टीप्लाई होगा तो -1 आएगा। अब हम बनाएंगे सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम, ये हो गई हमारे पास सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम, ठीक है। अब ये निकाल लेंगे और ये भी निकाल लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1 1 1 2, ये देखिए 1 1 1 2, 2 + 1, इन दोनों को हम प्लस करते हैं, हमारे पास पावर आ जाएगा 3। सेम वही मल्टीप्लिकेशन का तरीका, 2 1 ज़ा 2, 1 1 ज़ा 1, 2 - 1, तो इसमें से +1 आएगा, +1 -1 से मल्टीप्लाई होगा तो आंसर -1 आएगा। अब होगा सेकंड रो
सेकंड कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम। अब हमारे पास 3 2 1 2 होगा। ये ये 22 था, ये हमने कर लिया, 22 कर रहे हैं। 22 में 4 पावर आ जाएगा, तो हमारे पास सेकंड रो सेकंड कॉलम होगा, सेकंड रो सेकंड कॉलम। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 2 2 और 1 2। ओके, 22, ठीक है, ये देखिए, ये 2 2 1 2, क्योंकि सेकंड रो, ये सेकंड रो आ गई और ये सेकंड कॉलम। 2 2 1 2। अब 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, हमारे पास पॉजिटिव 2 बचेंगे। 4 माइनस 2 है पॉजिटिव 2, ये नेगेटिव 1 जो है ये पॉजिटिव 1 हो जाएगा, तो 2 1 ज़ा 2 इसमें आ जाएगा। इसी तरीके से अब सेकंड रो थर्ड कॉलम, सेकंड रो थर्ड कॉलम, तो हमारे पास आ जाएगा सेकंड रो थर्ड कॉलम 2 1 2 1 2 1 2 1। अब 2 + 3 5 हो जाएगा, तो ये नेगेटिव 1 ही रहेगा। 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2, तो ये 0 हो जाएगा। 0 नेगेटिव 1 से मल्टीप्लाई होगा, 0 आ गया। अब हम करेंगे थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, इन दोनों को प्लस करेंगे तो ये 4 हो जाएगा। अब ये देखें कैसे बनता है, ये हो गई थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, ये एल शेप में, तो हमारे पास आ जाएगा 1 2 1 1 1 2 1 1। अब इनको मल्टीप्लाई करेंगे सेम उसी तरीके से, 1 1 ज़ा 1, 2 1 ज़ा 2, तो हमारे पास नेगेटिव 1 बचेगा। नेगेटिव 1 यहाँ पर 4 है पावर, इसीलिए यहाँ पर पॉजिटिव 1 हो जाएगा। पॉजिटिव 1 नेगेटिव 1 से मल्टीप्लाई होगा तो नेगेटिव 1 आ जाएगा। उसके बाद हम करेंगे थर्ड रो सेकंड कॉलम, थर्ड रो सेकंड कॉलम, तो हमारे पास आ जाएगा 2 3 1 1। ये देखिए 2 3 1 1, ये 5 हो जाएगा तो उसका नेगेटिव 1 ही रहेगा। 2 1 ज़ा 2, 3 1 ज़ा 3, तो यहाँ पर आ जाएगा नेगेटिव 1 और ये भी नेगेटिव 1। नेगेटिव 1 इंटू नेगेटिव 1 इज इक्वल टू पॉजिटिव 1। अब लास्ट करेंगे 33, इट मीन्स थर्ड रो थर्ड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम 2 1 3 2 2 1 3 2। अब 3 + 3 6 हो जाएगा, तो ये पॉजिटिव 1 हो जाएगा। 2 2 ज़ा 4, 3 1 ज़ा 3, तो यहाँ पर हमारे पास पॉजिटिव 1 बचेगा। पॉजिटिव 1 इसका हो जाएगा, पॉजिटिव 1 इंटू पॉजिटिव 1 इज इक्वल टू 1। ओके, अब एड जॉइंट में हम लिखते हैं ए 11 का जो आंसर आएगा 12 13 21 22 23 31 32 33। ओके, जो इनके आंसर हमारे आए हैं, जैसे ये 3 -4 -1 3 -4 -1 -1 2 0 -1 2 0 1 -1 1 -1 -1 1 -1 पॉजिटिव 1 है लास्ट वाला, ये पॉजिटिव। अब ये 1 कहाँ से आया, जो हमने एब्सोल्यूट वैल्यू निकाली, ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो सेम यही आंसर आ जाएगा। तो इन्वर्स हमारे पास ए का आ गया। ये जो हमने अभी सारी मल्टीप्लिकेशन की थी है थोड़ा सा लेंदी है, लेकिन बिल्कुल आसान है। अगर आप करेंगे थोड़ी सी प्रैक्टिस तो आपको अच्छे तरीके से आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब बाकी तकरीबन थ्योरम्स हैं, थ्योरम समझेंगे। ये थ्योरम है क्वेश्चन नंबर 13 में, ठीक है। इफ द स्क्वायर ऑफ वन साइड ऑफ ट्राइंगल is equal to the sum of the squares of the other two sides, then the triangle is right angle triangle। ये पैथागोरस थ्योरम है, इसको हम प्रूफ करेंगे। जो हमारे पास गिवन है वो लिखेंगे। इन ट्राइंगल ए बी सी इक्वल टू ए सी इक्वल टू बी and AB is equal to C, such that A square plus B square is equal to C square।
ये हमारे पास गिवन है। टू प्रूव क्या करना है, ट्राइंगल ABC इज अ राइट एंगल ट्राइंगल। ओके, उसके बाद जो है कंस्ट्रक्शन करेंगे। कंस्ट्रक्शन में है ड्रॉ CD परपेंडिकुलर टू मेजरमेंट लाइन BC full stop such that CD line is equal congruent to line CA. Join the point B and D. ये फिगर बनाई हमने, ठीक है। अब इसको बढ़ाया D पॉइंट तक, B को D से मिलाया है और ये हमने ABC रखा है जो हमारे पास वैसे ये फिगर है। अब इसको जो है हमने कंस्ट्रक्शन में बढ़ाया ताकि हम थ्योरम साबित कर सकें। स्टेटमेंट एंड रीज़न, ट्राइंगल DCB इज़ अ राइट एंगल ट्राइंगल, क्योंकि हमने परपेंडिकुलर कहा था। अब यहाँ पर लिखेंगे मेजरमेंट लाइन BD इक्वल टू A² प्लस मेजरमेंट लाइन DC होल स्क्वायर, इसका स्क्वायर A² और DC का स्क्वायर। अब BD स्क्वायर, अब हमें पता है DC क्या है, वो B है, तो हमने इसको स्क्वायर लगा दिया। और BD क्या है, ये A² है, ये हमारे पास गिवन है। ओके, अब रीजन में क्या लिखें हम इसकी, ये है ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी BD² इज इक्वल टू C²। ठीक है, अगर स्क्वायर हटा देंगे, दोनों का रूट निकालेंगे तो मेजरमेंट लाइन BD इज इक्वल टू C के हो जाएगा। ओके, ये बोथ साइड के हमने रूट लगाया है। अब क्या करेंगे, कॉरेस्पॉन्डेंस, ट्राइंगल DCB इसकी कॉरेस्पॉन्डेंस करेंगे ABC के, ये इस ट्राइंगल से ABC, या इसको भी हम कर सकते हैं। अब CD, मेजरमेंट लाइन CD इक्वल कॉन्ग्रुएंट टू मेजरमेंट लाइन CA, ये हमने कंस्ट्रक्शन में कहा था। मेजरमेंट लाइन BC इज इक्वल कॉन्ग्रुएंट टू मेजरमेंट लाइन BC, ये जो कॉमन साइड है दोनों की। मेजरमेंट लाइन BD इक्वल टू मेजरमेंट लाइन AB के, ईच साइड इक्वल टू C, दोनों जो हैं वो C के इक्वल हैं, तो ट्राइंगल दोनों जो हैं वो इक्वल हो गए। कौन से पोस्टुलेट के साथ, साइड साइड साइड, तो यहाँ पर रीजन में लिखेंगे साइड 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 इक्वल कॉन्ग्रुएंट टू साइड 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 पोस्टुलेट। बट मेजरमेंट एंगल DCB इक्वल कॉन्ग्रुएंट टू मेजरमेंट एंगल ACB, ये हमने कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल है। जब कॉरेस्पॉन्डिंग में हमारे ट्राइंगल इक्वल हो जाते हैं तो बाकी जो हमारी एंगल और साइड्स होती हैं वो भी इक्वल हो जाती हैं। और मेजरमेंट एंगल ACB इक्वल कॉन्ग्रुएंट टू 90 डिग्री, ये हमने कंस्ट्रक्शन में कहा था। तो हेंस ट्राइंगल ABC इज द राइट एंगल ट्राइंगल, क्योंकि DCB में भी 90 की एंगल है, तो ACB 90 की हो गई, क्योंकि ये दोनों इक्वल हैं। तो हमारा साबित हो गया क्वाड एरर डेमोस्ट्रेटिव, इट मीन्स हमें यही साबित करना था। ये हो गया था हमारा डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन C पार्ट का दूसरा क्वेश्चन। तीसरे क्वेश्चन में भी हमारे पास जो दिया गया है वो क्वेश्चन जो है थ्योरम है, तकरीबन मैंने देखा है थ्योरम है। ठीक है, अब ये क्वेश्चन है, अ लाइन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ triangle and intersecting the other two sides divide them proportionally। अब इस थ्योरम में जो है हमारे पास गिवन है इन ट्राइंगल ABC, ठीक है, नाम हम अपनी तरफ से कोई भी रख सकते हैं। लाइन DE पैरेलल टू लाइन BC एंड लाइन DE इंटरसेक्ट द अदर साइड AB एंड AC, जो दो साइड बाकी ट्राइंगल की हैं उनको DE लाइन जो है वो इंटरसेक्ट कर रही है पॉइंट्स D एंड E पर रेस्पेक्टिवली। अब प्रोपोर्शन कौन से हैं हमारे, AD मेजरमेंट लाइन AD जो है मेजरमेंट लाइन DB के, और मेजरमेंट लाइन AE अपॉन मेजरमेंट लाइन EC के, तो ये प्रोपोर्शन में है। कंस्ट्रक्शन, select such a unit of length so that measurement line AD equal to P units and measurement line BP equal to Q units. Okay,
वेयर P एंड Q आर नेचुरल नंबर्स। ठीक है, हमने सपोज किया है कि ये कोई नंबर है P AD का और DB का है Q। ठीक है, डिवाइड लाइन AD इंटू P कॉन्ग्रेंट सेगमेंट एंड BD इंटू Q कॉन्ग्रेंट सेगमेंट। ओके, अब क्या करेंगे, मेजरमेंट लाइन AD अपॉन मेजरमेंट लाइन DB जो है हमने कर दिया P अपॉन Q फ्रॉम द पॉइंट्स ऑफ डिवीजन। ड्रॉ लाइन पैरेलल टू BC। ओके, अब प्रूफ करेंगे, स्टेटमेंट रीजन लिखेंगे। फर्स्ट जो लिखा है मैंने, AD इज डिवाइड इनटू P कॉन्ग्रेंट सेगमेंट बाय द पैरेलल लाइंस, ये था कंस्ट्रक्शन में। अब नंबर 2 में A इज आल्सो डिवाइड इनटू P, ये भी कंस्ट्रक्शन में। ये नंबर 3 में हमने लिखा है कॉन्ग्रेंट बाय द सेम पैरेलल लाइंस, इसकी वजह से ये दोनों जो हैं वो डिवाइड कर रहे हैं। तो रीज़न में क्या लिखा है हमने, पैरेलल लाइंस मेक इक्वल नंबर ऑफ कॉन्ग्रेंस इंटरसेक्ट ऑन ईच ट्रांसवर्सल। ओके, नंबर 4 पॉइंट, सिमिलरली comma line EC is also divide into Q congruent segment, सेम यही लिखेंगे BD के लिए। क्या लिखा है हमने, BD divide into Q congruent segment by the parallel line। okay, now measurement line AE upon measurement line CE equal to P upon Q। AE and CE are divided into P and Q congruent segments respectively। प्रूव अबव, ऊपर हमने ये साबित किया है बाय कंस्ट्रक्शन के जरिए। अब मेजरमेंट लाइन AD अपॉन मेजरमेंट लाइन DB इक्वल टू P अपॉन Q। ओके, अब ये भी P अपॉन Q के इक्वल हो गया और ये भी P अपॉन Q के इक्वल हो गया, तो ये दोनों भी आपस में इक्वल हो गए। इट मीन्स मेजरमेंट लाइन AD अपॉन मेजरमेंट लाइन DB इक्वल टू मेजरमेंट लाइन AE अपॉन मेजरमेंट लाइन EC बाय ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी ऑफ इक्वलिटी। तो ये इसकी फिगर बनी है, ये ट्राइंगल है, इसको DE जो है वो इसके पैरेलल है। ये जो सेगमेंट हैं इसको हमने Q के और P के इक्वल किया था, तो ये दोनों इन दोनों को जो है इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहे थे। अब इनकी जो है वो कॉरस्पॉन्डिंग जो है वो हो गई AD अपॉन BD AE अपॉन CE, ये हमें साबित करना था। अब क्वेश्चन नंबर 15 में जो है हमें फिगर ड्रॉ करनी है और कंस्ट्रक्शन लिखनी है। तो क्वेश्चन है हमारे पास, 2 सर्किल विथ सेंटर A एंड B हैविंग रेडियाई, जब 2 रेडियस की हमें मेजरिंग दी गई होती है तो हम रेडियाई लिखते हैं 3.3 सेंटीमीटर एंड 2.1 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली, सच दैट AB इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। अब रिक्वायर्ड हमारे पास जो है वो है टू ड्रॉ डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट टू द गिवन सर्किल। ओके, फिगर बनाएंगे। कंस्ट्रक्शन का फर्स्ट स्टेप, AB लाइन सेगमेंट 8 सेंटीमीटर। अब A पे भी हम सर्किल बनाएंगे 3.3 सेंटीमीटर का और B पे बनाएंगे 2.1 सेंटीमीटर का। अब A पॉइंट पे हम 3.3 सेंटीमीटर्स का सर्किल बनाएंगे। ए पर मैंने 3.3 सेंटीमीटर्स का सर्किल बना दिया है। पॉइंट बी पर 2.1 सेंटीमीटर का सर्किल बनाना है। अब हम ए और बी पॉइंट पे बाइसेक्ट बनाएंगे। ठीक है, हाफ से ज़्यादा आपने कंपास खोलनी है
अप साइड भी आर्क लगाना है, डाउन साइड भी लाइन के आर्क लगाना है, फिर बी पॉइंट पे रखना है, सेम आर्क को बाइसेक्ट करना है। ओके, अब लाइन सेगमेंट निकालेंगे तो जो पॉइंट हमें ए बी पे मिलेगा वो हमारा ओ पॉइंट होगा। ये हमारे पास ओ पॉइंट मिल गया। ये जो हमारे पास था सर्किल, ये 2.1 सेंटीमीटर्स का था। अब 3.3 और 2.1 को हम माइनस करें तो हमारे पास बचेगा 1.2 सेंटीमीटर। अब 1.2 सेंटीमीटर्स का हम सर्किल निकालेंगे पॉइंट ए पर। ओके, पॉइंट ए यानी लार्ज सर्किल में हम 1.2 सेंटीमीटर्स का सर्किल बनाएंगे। डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट्स बना रहे हैं हम लोग। अब हम ओ ए या ओ बी के इक्वल सर्किल निकालेंगे। ठीक है, अब ये जो हमारे पास पॉइंट है ये सी पॉइंट है। इस जो स्मॉल सर्किल हमने कैसे बनाया था, 3.3 में से 2.1 माइनस किया था तो हमारे पास 1.2 था, 1.2 सेंटीमीटर। ओके, ये जो डिस्टेंस है तो यहाँ पर ये हो गया सी पॉइंट और यहाँ पर हो गया डी पॉइंट, ये वाला पॉइंट। अब ये हमने ये जो हमारे पास पॉइंट मिला है इसका नाम है क्यू और इसका नाम है पी